बंगाली शादी। बंगाली शादियाँ दो लोगों के बीच प्यार और प्रतिबद्धता का एक भव्य उत्सव है। हम उन्हें अनेक विस्तृत अनुष्ठानों, जीवंत सजावट और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानते हैं। लोग आमतौर पर शादी के जश्न को कई दिनों तक मनाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन का महत्व और रीति रिवाज होते हैं। परंपराएं अधिक उल्लास जोड़ती हैं और शादियों को भव्य बनाती हैं। सभी रस्में औपचारिक रूप से हमेशा के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए जोड़ों द्वारा उठाए गए छोटे कदम हैं। बंगाली रीति रिवाजों में बहुत सकारात्मकता होती है और ये आनंद से भरे होते हैं। नीचे बंगाली शादी की रस्में चरण दर चरण दी गई हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। हम संपूर्ण जो बंगाली शादियां होती हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी दर्शक वीडियो को अंत तक देखें, लाइक ज़रूर करें। शादी से पहले की रस्में। इन सभी में बंगाली शादी और बंगाली वाई की रस्में शामिल हैं। बंगाली सगाई समारोह तब होता है जब दुल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करती हैं और अपने रिश्ते पर शादी की मुहर लगाते हैं। आशीर्वाद समारोह। बंगाली विवाह में दुल्हन का परिवार जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए दूल्हे के घर जाता है। बंगाली आशीर्वाद समारोह जोड़े को सकारात्मकता के साथ अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने में मदद करता है। बंगाली शादी में आशीर्वाद समारोह जोड़े को आशीर्वाद देने और विवाह को सकारात्मकता शुरुआत देने के बारे में है। हल्दी समारोह। यह तब होता है जब हल्दी, चंदन और अन्य जड़ी बूटियों का पेस्ट दुल्हा और दुल्हन को बुरी आत्माओं से दूर रखने और सौभाग्य लाने के लिए लगाया जाता है। यह समारोह बंगाली दुल्हन और दूल्हे और उनके परिवार के लिए विशेष है। आदान प्रदान। तारीखों को अंतिम रूप देना। यह तब होता है जब परिवार मिलते हैं और शादी की तारीख तय करते हैं। एक पंडित शुभ तिथि का चयन करता है ताकि वे विवाह को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। एवूरो भात। यह युगल का अविवाहित युगल के रूप में अंतिम भोजन होता है। यह रस्म दोपहर में बंगाली दुल्हन और दूल्हे के घर पर होती है। शादी करने वाले की पसंद के अनुसार ही व्यंजन बनते हैं। एवोरो का अर्थ है सगाई नहीं और भात चावल है। इस समारोह को बंगाली शादी की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। नाइट्रो और नाइट कॉर्न। इस रिवाज का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह शादी में रंग भर देता है। बंगाली वोर एक लड़का है और बंगाली कौन एक लड़की है, इसलिए दूल्हे की तरफ से लड़का और दुल्हन की तरफ से छोटी लड़की एवोरो भात से शादी तक दुल्हन के साथ जाती है। शंख पोला। यह रस्म शादी के एक दिन पहले शुरू होती है, जब दुल्हन शंख की चूड़ियाँ पहनती है। दुल्हन को रिश्तेदारों का आशीर्वाद मिला है। गंगा निमंत्रण। वे गंगा को बुलाने के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में पान के पत्ते और मेवे ले जाते हैं। इस बंगाली अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए एक पड़ोसी झील या तालाब का भी उपयोग किया जाता है। वरनदाल समारोह। प्राथमिक बंगाली हिंदू शादी का दिन वरनदाल समारोह से शुरू होता है, जहां दुल्हन को एक नए कपड़े, आभूषण और पारंपरिक शादी के सामान से सजाया जाता है। दूल्हा फिर अपने परिवार के साथ दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां जोड़े को मंडप नामक एक ऊंचे मंच पर बैठाया जाता है। सप्तपदी। एक हिंदू पुजारी विवाह समारोह की शुरुआत करता है, जिसमें विवाह प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान, पवित्र गांठ बांधना और 7 प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। दोधी मंगल। इसमें दूल्हा और दुल्हन को चपटे चावल का सेवन करना होता है, जिसे भिगोया जाता है और मिष्टी दोई या दही के साथ मिलाया जाता है। उन्हें शादी होने तक केवल मिठाई और पानी लेने की अनुमति है। नंदी मुख। यह एक ऐसा समारोह है जहां दुल्हन सूती साड़ी पहनती है, बड़ों को सम्मान देती है और पूर्वजों से आशीर्वाद मांगती है। यह अनुष्ठान एक पुजारी और परिवार के बड़े सदस्य की मदद से किया जाता है। टट्टा। बंगाली शादियों में एक प्रथा के तहत उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। हल्दी के साथ दुल्हन के परिवार को दूल्हे के परिवार से उपहार मिलते हैं। दुल्हन का परिवार दूल्हे को आशीर्वाद और उपहार भेजता है। बंगाली वोरन। यह तब होता है जब दुल्हन का परिवार दूल्हे का स्वागत करता है। उन्हें मिठाई और आरती मिलती है। पट्टा वस्त्र एक बंगाली अनुष्ठान है जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है और उसे पोशाक बदलने और शरीर के ऊपरी हिस्से के चारों ओर लपेटे हुए कपड़े के बजाय धोती पहनने के लिए कहा जाता है। शुभोदृष्टि। यह तब होता है जब दुल्हन को उसके भाइयों द्वारा दूल्हे के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हुए लाया जाता है। इस रस्म के दौरान दुल्हन अपने चेहरे को पान के पत्तों से ढक लेती है। माला बडोल। दुल्हा और दुल्हन इस रस्म के दौरान माला का आदान प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं।
और आधिकारिक तौर पर शादी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। शम प्रदान यह तब होता है जब दुल्हन का पिता अपनी बेटी को दूल्हे को सौंप देता है, जबकि पुजारी या पंडित मंत्रों का जाप करते हैं। यह परिवार के लिए एक भावनात्मक क्षण होता है। सिंदूर दान अंतिम चरण होता है, जब दुल्हा एक सिक्के की मदद से सिंदूर को दुल्हन के सिर के बीच में रखता है। शादी की दावत, जिसे बासी बीए के रूप में जाना जाता है, पारंपरिक बंगाली व्यंजनों के विस्तृत प्रसार के साथ एक भव्य समारोह है। उनके परिवार के सदस्य युगल भोजन परोसते हैं और भोजन के बाद सात पाक समारोह होता है, जहां बंगाली दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के प्रति प्यार, प्रतिबद्धता और सम्मान की 7 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। बंगाली शादी की परंपराएं, जिसका एक मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन है। ढोल, तबला और अन्य वाद्य यंत्रों की थाप के साथ शादी के मेहमानों को पारंपरिक बंगाली लोक नृत्यों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के साथ पेश किया जाता है। शादी के बाद का जश्न बंगाली शादी की परंपराएं, जिसका एक मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन है। ढोल, तबला और अन्य वाद्य यंत्रों की थाप के साथ शादी के मेहमानों को पारंपरिक बंगाली लोक नृत्यों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के साथ पेश किया जाता है। निष्कर्ष, बंगाली शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन बसोर जागा खाते हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा किया गया भोजन होता है। इसके बाद ये रस्म विदाई समारोह के साथ समाप्त होती है, जहां दुल्हन अपने परिवार को अलविदा कहती है और अपने पति के साथ अपने नए घर के लिए रवाना होती है। दुल्हन का परिवार उस पर चावल, फूल और शुभकामनाएं बरसाता है, जो जोड़े के भविष्य के लिए उनके प्यार और आशीर्वाद का प्रतीक है। बंगाली दुल्हा दुल्हन का घर वह जगह है जहां अविवाहित के रूप में यह अंतिम रात्रि भोज परोसा जाता है। जब युगल दुल्हन के परिवार से मिलने जाता है और 1 या 2 दिन के लिए वहां रहता है, तो परिवार के सबसे बड़े सदस्य गांठ बांधते हैं, जो विवाह के अंत का प्रतीक है। यह आमतौर पर शादी के 8वें दिन किया जाता है। अंत में बंगाली शादी में अष्टमंगला रस्म विवाह के बाद की एक विशेष रस्म है, जिसमें जोड़ा दुल्हन के परिवार से मिलने जाता है। उम्मीद करता हूँ अंत तक वीडियो देखिए तो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ।